नमस्कार साथियों, गुड इवनिंग। जैसा कि कल हमने क्लास में पढ़ा था समांतर माध्य, तो समांतर माध्य के ऊपर पिछले कई वर्षों में कई क्वेश्चन पूछे गए हैं पिछले पेपर्स में, जो कि दिखने में क्वेश्चंस वो एकदम खतरनाक से होते हैं। आप उनको देख करके सोचोगे कि ये तो अपने से नहीं होगा, लेकिन आपको ये नहीं सोचना है बिल्कुल भी। आपको कॉन्फिडेंस रखना है एकदम। जैसा कि आपको थंबनेल में दिखाया गया है, खतरनाक दिखने वाले प्रश्न, लेकिन करें इनको सिर्फ चुटकियों में। तो आपको क्लास के एंड तक बने रहना है। ये क्वेश्चन आपको सिर्फ शुरुआत में खतरनाक से दिखेंगे, लेकिन लास्ट तक जाते जाते जब आप उनको ट्रिक से करने लगोगे तो आपको समझ में आएगा ये सिर्फ दिखने के लिए खतरनाक होते हैं, अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट है। तो दीजिए शुरुआत करते हैं आज रजत खंडेलवाल परिवार की इस यूट्यूब की क्लास में, जहाँ मैं प्रतीक जैन आपको फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर का मैथ्स का सिलेबस कवर करवा रहा हूँ। और ये हमारी तीसरी क्लास है जहाँ पे हम माध्य के ऊपर क्वेश्चन करेंगे। और नेक्स्ट क्लास में सांख्यिकी के बहुलक और माध्यिका आपके एक ही साथ एक क्लास में कवर हो जाएगी। इसलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे, ये क्वेश्चन हमने कल देख लिया था, ये क्वेश्चन देखा हुआ था हमने कल, आए हुए क्वेश्चन रिपीटेड। अब आज शुरू करेंगे यहाँ से। ये एक फॉर्मूला होता है जिसको आपको ध्यान में रखना है। प्रथम n संख्याओं का योग, प्रथम n संख्याओं का जब यहाँ पे योग पूछे तो फॉर्मूला होता है n+1/2। यानी कि n संख्याओं का योग क्या होता है, n+1/2। आपके पास एक एग्जाम्पल है, क्वेश्चन आता है कि मान लीजिए आपको 1 से लेकर के 10 तक की संख्याओं का योग क्या होगा। सीधे सीधे ऐसा क्वेश्चन अगर आता है आपके सामने, इस तरीके के क्वेश्चन आपके पास नंबर सिस्टम में भी आ जाते हैं और इसमें भी आ जाते हैं। 1 से लेकर के 10 तक की संख्याओं का योग क्या होगा, तो यहाँ पे n का मान हो जाएगा 10। प्रथम 10 संख्याएं, यानी कि प्रथम 10 संख्याएं, n का मान हो जाएगा आपके पास 10। 10 को आप यहाँ पे रखोगे इस फॉर्मूले में, तो n+1/2। तो यहाँ पे n यानी कि 10+1/2, इसका मतलब हो जाएगा 10 × 11/2। 2 से वही गया 10 5 बार, और 11 पंजे 55। इस तरीके से ये क्वेश्चन इस फॉर्मूले से किया जा सकता है। अब इसी में ही एक दूसरा फॉर्मूला होता है, ये तो हमने सिर्फ n संख्याओं का योग निकाला है। अगर क्वेश्चन में दे दे n संख्याओं का माध्य क्या होगा, यहाँ ध्यान से देखना है, यहाँ हम योग निकाल रहे हैं, यहाँ हम निकाल रहे हैं माध्य। माध्य क्या होता है, राशियों का योग, आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। तो जब आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या होता है वो होता है माध्य। और जब n संख्याओं का माध्य निकालना है उसके लिए फॉर्मूला होता है n+1/2। तो जैसे कि यही क्वेश्चन है, मान लीजिए 1 से लेकर के 10 तक की संख्या हो और इनका योग नहीं निकाल के हमें निकालना हो माध्य। 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का अगर हमें माध्य निकालना हो तो इस फॉर्मूले में रख देंगे सीधे ही, 10+1/2, यानी कि इसका माध्य हो जाएगा 11/2। इस तरीके से हम, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं का माध्य ज्ञात करो। तो ये क्वेश्चन आप करेंगे खुद, ठीक है। आगे चलते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो कि एलजेब्रिक फॉर्मूले, लेकिन आपके पास में यहाँ पे ये काम आएंगे। आप एक बार इन फॉर्मूलों को याद कर लोगे तो आपके पास जो खतरनाक दिखने वाले प्रश्न हैं उनमें सब में ये काम आएंगे। खास करके एक तो ये फॉर्मूला a+b+c का होल स्क्वायर, और ये फॉर्मूले मैं आपको बताता हूँ कैसे। कि यदि a+b+c का होल स्क्वायर हमें करना है तो ये हो जाएगा a² + b² + c² +2 ब्रैकेट ab + bc + ca। इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, a+b+c का होल स्क्वायर बराबर a² + b² + c²। अब ये 2 को अंदर गुणा भी करके लिख सकते हैं, 2ab 2bc 2ca, तीनों से गुणा होगा ये दो। जब ब्रैकेट के बाहर कोई चीज़ होती है वो सबसे गुणा होती है, और ब्रैकेट के बाहर कोई चीज़ लिखे होने का मतलब यही है कि वो गुणा में है। आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं और इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपके आगे बहुत ज़्यादा काम आएगा।
इसके अलावा ये फॉर्मूला ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी। ये फॉर्मूले आपके पास में बहुपद में भी काम आएंगे, नंबर सिस्टम में भी काम आएंगे, और ये फॉर्मूले खास करके ये और ये इस चैप्टर में आपके पास में बहुत ज़्यादा काम आएंगे। आपको आप खुद इन क्वेश्चंस को करोगे इन फॉर्मूलों से। अभी देखेंगे, आगे चलते हैं। ये फॉर्मूला है, यदि फॉर्मूला है यदि x प्लस 1/x का मान a दिया हुआ है, मान लीजिए x प्लस 1/x का मान अगर a दिया हुआ हो, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस 2। देखेंगे, यदि x प्लस 1/x का मान हमें दिया हुआ है, a कुछ भी दिया हुआ है, a b c कुछ भी, ये दिया हुआ है a, x प्लस 1/x आपके पास में a दिया हुआ है, तो सीधे सीधे आपसे ये मान पूछे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, इसका मान क्या होगा, तो इसका मान आप सीधे सीधे इसके रख देंगे ए स्क्वायर माइनस 2, ये वाला इस एक का स्क्वायर करके उसमें से 2 घटा देंगे, तो इसका मान आ जाएगा। और यदि आपसे इसी तरीके से पूछे कि x प्लस 1/x का मान a है, तो एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान क्या होगा, ए क्यूब माइनस 3a। कैसे होगा कि एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब, इसका मान हो जाएगा ए क्यूब माइनस 3a। सिर्फ आपको इतना सा चीज ध्यान रखना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस 2, और एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान क्या होगा, ए क्यूब माइनस 3a। सिर्फ ये 2 इक्वेशन ध्यान रखनी है और एक ये फॉर्मूला ध्यान रखना है, आपके क्वेश्चंस में ये बहुत ज़्यादा काम आएंगे। इनको आपको अभी के अभी याद कर लेना है। ये फॉर्मूला अगर आप लिख रहे हो तो लिख लीजिए, लिख करके आप कॉपी पेन लेके बैठा करें, एक तो जो हाथों हाथ ये क्वेश्चन कुछ ना कुछ याद करने का मिलता ही रहता है। जैसे कि ये वाला फॉर्मूला और ये दोनों फॉर्मूले आप अभी के भी याद करेंगे, और ये बार बार अभी इतनी बार क्वेश्चन में आएंगे कि आपको वैसे भी ये याद हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज सबसे पहला खतरनाक दिखने वाला प्रश्न। तो खतरनाक दिखने वाले प्रश्न इस तरीके से आते हैं कि आपके पास आएगा कि ए बी सी का माध्य एम हो, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 0 हो, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का माध्य क्या होगा। या फिर आगे देखें तो इसी तरीके से क्वेश्चन आ जाएगा, ए बी सी का माध्य एम है तथा 1/a 1/b माइनस 1/c का बराबर माइनस 1/c हो, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का माध्य क्या होगा। ये क्वेश्चंस माध्य पे, लेकिन इसमें काम में वो वाले फॉर्मूले आएंगे बीच में। और आगे देखो कि एक्स तथा 1/x का माध्य एम हो, तो एक्स क्यूब तथा 1/x क्यूब का माध्य क्या होगा। यह है फर्स्ट ग्रेड भर्ती 2013 में आया है। ये एक्स तथा 1/x का माध्य एम हो, तो ये सारे इसी तरीके से क्वेश्चन है, सारे सारे क्वेश्चन इसी तरीके के होंगे, जो दिखने में ऐसा लगेगा। ये क्वेश्चन अभी अभी फर्स्ट ग्रेड 2024 जो कि संस्कृत डिपार्टमेंट का था, उसमें आया है। फर्स्ट ग्रेड 2024 में ये क्वेश्चन आया है अभी अभी। आप देख लीजिए, ये क्वेश्चन इतनी बार पूछे जाते हैं, ये बार बार रिपीट होते हैं आरपीएससी के किसी भी एग्जाम में, चाहे फर्स्ट ग्रेड का हो या और भी किसी भी सिलेबस में, माध्यिका बहुलक इस टाइप के चैप्टर होते हैं, तो उनमें ये क्वेश्चंस आपके रिपीट हो जाते हैं। क्वेश्चन यही होगा, ऑप्शन भी कई बार तो सेम सिमिलर ऑप्शन उठा ली जाते हैं, ऐसे कैसे आंकड़े, यही क्वेश्चन और यही चीज़ें आपकी उठा ली जाती है। ठीक है, तो चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन भी आया हुआ क्वेश्चन है, ये भी फर्स्ट ग्रेड का ही क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन बोलता है ए प्लस बी प्लस सी, ए बी और सी का माध्य है एम तथा ए बी बी सी और सी ए बराबर 0। ऐसे हमें दिया हुआ है ए बी सी का माध्य है एम, ए बी सी का माध्य एम है, तो हम लिखेंगे ए प्लस बी प्लस सी, 3 राशियां हैं, तीनों को जोड़ा बटा 3, आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या, माध्य होता है, इसलिए एबीसी का माध्य निकालने के लिए एबीसी, और इसका माध्य में कितना दिया हुआ है एम, एम एक फिक्स दिया हुआ है कि भाई जिसका मान हमें पता नहीं है, हमें पता नहीं है, सिर्फ ये बताया कि एम, केवल एक आपको कल्पना करनी कि इनका माध्य दिया हुआ है एम, तो ये कल्पना में ये क्वेश्चन चलेगा। एबीसी का माध्य एम है तथा दूसरी चीज बोली हुई है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 0। दूसरी चीज इसमें क्या बोली हुई है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर हमें दिया हुआ है 0। तो जब इसका मान 0 दिया हुआ है, तो हमसे पूछा क्या गया है
कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर का माध्य क्या होगा। तो इन तीनों आंकड़ों का माध्य पूछा है, वापस से वही इन तीनों का आंकड़ों का माध्य निकालने के लिए हमने कल ही पढ़ा था आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। तो ये हमें ज्ञात करना है, ये हमें नहीं पता, ये हमें ज्ञात करना है। ठीक है, ये दोनों हमें दिया हुआ है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस तरीके के जब भी क्वेश्चन आएगा, ऐसे कुछ भी क्वेश्चन दिए होंगे, ए बी सी दिया हुआ है, उनका माध्य ए में ए बी बी सी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 1/a 1/b 1/c, कुछ भी दिया हुआ हो इस तरीके के क्वेश्चन, तो आपको सबसे पहले ये दिमाग में ये वाला फॉर्मूला आना चाहिए। ये वाला फॉर्मूला आपके दिमाग में आना चाहिए। इसमें 100% ये फॉर्मूला काम आएगा, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो आपको ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बनाना है, इसको कैसे भी करके ये देखेंगे। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बनाना है, तो इसको कैसे करेंगे, 3 को इधर पक्षांतरण से गुणा कर देंगे। कल मैंने बताया था कि जब नीचे कोई चीज़ होती है बराबर के, तो सामने वाले बराबर के इस तरफ आके ऊपर गुणा हो जाती है। तो हमारे पास आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी बराबर 3m। ठीक है, सीधा सीधा हमने ऊपर गुणा कर दिया। अब हमें क्या करना है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बनाना है। होल स्क्वायर मतलब दोनों पक्षों में स्क्वायर कर देंगे। तो एक तरफ हम इधर भी स्क्वायर कर देंगे, दूसरी तरफ इधर भी स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, इसका स्क्वायर, अब ये आपको पता है कि ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, आपको पता है इस फॉर्मूले से। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए। इस तरीके से हम लिखेंगे इसको। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, ये तो इधर वाले का स्क्वायर हो गया। तो इधर वाले का स्क्वायर क्या होगा, 3m का स्क्वायर क्या होगा, 3 का स्क्वायर करेंगे यानी कि 3 को 3 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 9। और फिर हम m का स्क्वायर करेंगे, मैंने कहा था गणित की संख्याओं को अलग करेंगे और इंग्लिश वाले अल्फ़ाबेट को अलग करेंगे। तो अब m का स्क्वायर, तो m का स्क्वायर को सीधे सीधे m स्क्वायर ही लिख देंगे। ठीक है, ये हमारे पास में आ गया। अब यहाँ पे हमें क्वेश्चंस में दिया हुआ था, एक इक्वेशन हमें दी हुई थी, ये एक इक्वेशन हमें क्या दी हुई है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 0 दे रखा है। तो यहाँ पे हम ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, इसका मान हमें दिया हुआ है 0, तो हम यहाँ पे रखेंगे इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट में क्या रखेंगे 0 बराबर 9m स्क्वायर। साथियों आपको पता ही होगा, या नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, कोई भी संख्या अगर 0 से गुणा करते हैं तो वो संख्या खुद 0 हो जाती है। यानी कि 2 को 0 से गुणा करेंगे, ब्रैकेट का मतलब है गुणा, तो ये पूरी ही 0 हो जाती है। ठीक है, ये पूरी 0 हो जाएगी। अब हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 9m स्क्वायर। लिख देता हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 9m स्क्वायर। अब हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान आ गया 9m स्क्वायर। और हमें चाहिए क्या, हमें क्वेश्चन में पूछा गया कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का माध्य यानी कि बटा 3, इसका मान चाहिए, इसका मान चाहिए। तो इस मान में हम 9m स्क्वायर रख सकते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हमें पता है कि क्या है 9m स्क्वायर, यहाँ से उठा के यहाँ रख देंगे। ठीक है, तो हमें आ जाएगा 9m स्क्वायर बटा 3 आ गया। यहाँ से उठा के सिर्फ ये मान उठा के ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान क्या है 9m स्क्वायर, इसको उठा के यहाँ रख देंगे। ये 3 से गया 3, तो इसके पास आपके पास उत्तर आ गया 3m स्क्वायर। एक बार आप देखिए, फिर मैं आपको ये दोबारा करके बताता हूँ। आप समझ पा रहे होंगे कि वो फॉर्मूला इसमें कितना काम आ रहा है। और ये क्वेश्चंस खतरनाक दिखने वाले हैं, पर ये खतरनाक है नहीं। ये क्लास के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा ये कैसे इनको फटाफट से किया जा सकता है। लास्ट में जब आप सारे क्वेश्चंस कर लेंगे तब मैं आपको बताऊंगा इसमें। स्क्रीनशॉट चाहे तो ले सकते हैं। अब मैं दोबारा बता रहा हूँ, इसको वापस से देखिए। ये हमारे पास दिया हुआ है ए प्लस बी प्लस सी का माध्य क्या है, माध्य, माध्य मतलब m, ये हमारे पास माध्य दिया हुआ है। और हमें पूछा क्या है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर,
मतलब ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का माध्य, हमसे ये चीज़ पूछी गई है। इसके साथ में हमारे पास एक इक्वेशन और क्या दी गई है कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, इसका मान हमें दिया हुआ है 0। तो सीधी सी बात है, सबसे पहले 3 को ऊपर गुणा कर देंगे तो आ जाएगा हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी बराबर 3m। दोनों तरफ होल स्क्वायर करेंगे, दोनों तरफ होल स्क्वायर करने के बाद में आपको पता है इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए, और बराबर इसका इसका स्क्वायर हुआ 9m स्क्वायर। इसका मान हमें पता है कि यहाँ से क्या है 0, इसका मान यहाँ से उठा करके इसमें रख देंगे 0, तो ये पूरी इक्वेशन हो जाएगी 0। ये इक्वेशन 0 हो जाएगी। हमारे पास क्या बचा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 9m स्क्वायर। अब जब ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का मान 9m स्क्वायर है, तो हम इसको यहाँ से ऐसे कैसे इसका मान उठा करके इसमें रख देंगे, और हमारे पास में ये पूरा निकालना है तो इसका मान पता लग जाएगा। कैसे, 9m स्क्वायर को उठा करके यहाँ रखेंगे तो ये बच जाएगा 9m स्क्वायर, इसका मान और बटा में 3 है, ये 3, यही हमें चाहिए था। क्वेश्चन मार्क हमारे पास पता लग जाएगा कि इसका मान आ गया क्या, 3 से इसको काटा तो ये आ गया 3m स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास में 3m स्क्वायर। ठीक है, यही क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन आपने अच्छे से समझ लिया कि करना क्या है, वही ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का इसमें फॉर्मूला रखना है। आपके पास सारे क्वेश्चंस में लगभग लगभग इसी तरीके से मान इधर से इधर से उधर इधर से उधर रखने पड़ेंगे। आप अभी कंटिन्यू आप इसमें साथ के साथ बने रहोगे तो आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। आगे हम देखते हैं, क्वेश्चन बोलता है कि ए बी और सी का माध्य एम तथा 1/a प्लस 1/b बराबर माइनस का 1/c है, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का माध्य क्या होगा। ठीक है, तो वैसे ही जैसा मैंने आपको बताया कि इसी तरीके से क्वेश्चन आएगा, ए प्लस बी प्लस सी बटा 3, यानी कि ए बी सी का माध्य निकालेंगे, ए बी और सी का माध्य निकाला बटा 3, क्या दिया हुआ है एम, ये हमें दिया हुआ है एम। और दूसरी चीज क्या बोली हुई है कि 1/a, इसको 1/a प्लस 1/b बराबर माइनस का 1/c है। अब जब बराबर के इधर माइनस का 1/c है, तो मैंने बताया था बराबर के इस तरफ से उस तरफ कोई भी चीज आप लेकर के जाते हो तो वो चिन्ह परिवर्तन हो जाता है। अब हम इसको इधर से उठा करके इधर लेकर के जाएंगे, कि माइनस के 1/c को उठा करके इस तरफ जब लेकर के जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, यानी कि प्लस 1/c बराबर, अब इधर कुछ ही नहीं बचा, सब कुछ उधर जा चुका है, तो ये इधर बचा 0। ये हमारे पास ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, वही इसको अगर हम नीचे सोल्व करते हैं तो यहाँ पे 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c बराबर 0 है। इसको हम एक साधारण तरीके से व्यक्त करेंगे। साधारण तरीके से करने के लिए हम इसमें एक एलसीएम यानी लघुत्तम लेंगे। एलसीएम आपने छोटी क्लासों में पढ़ा होगा। लघुत्तम लेने के लिए या नीचे ए बी सी तीनों है, इसलिए हम तीनों को एक साथ लघुत्तम लेंगे, ए बी सी। लघुत्तम लेने के बाद हम देखते हैं जैसे पहला पद, इधर मत देखो, सिर्फ पहला पद देखो। पहले पद में ए, नीचे की तरफ ए है, तो ए का भाग इसमें देंगे, ए से ए कट जाए, सिर्फ बचेगा बी सी। बी और सी को हम गुणा करेंगे 1 से, नीचे वाले का तो भाग देते हैं और ऊपर वाले से गुणा करते हैं। बचपन में इसी तरीके से हमें सिखाया जाता है कि जो नीचे दिया हुआ है उसका तो हम भाग देंगे नीचे, और फिर जो बचा हुआ होगा उसको गुणा करेंगे ऊपर। तो यहाँ बी सी बचेगा और बी सी को ऊपर 1 से गुणा कर देंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे बी है, बी को अगले पद में प्लस आ गया, बी को देंगे इसमें भाग, बी से बी गया, बचा क्या ए और सी। ए और सी को 1 से गुणा करेंगे तो ए और सी आ गया। फिर सी को इसमें भाग देंगे, सी से बचेगा क्या ए बी। ए बी को गुणा करेंगे 1 से, तो हमारे पास बचेगा ए बी बराबर 0। ठीक है, अब मैंने आपको बताया कि नीचे वाली संख्या ऊपर वाली संख्या से गुणा हो जाती है, तो हमारे पास में क्या आया, इसको थोड़ा क्रम से सही से जमा देता हूँ। ए बी को पहले लिख देता हूँ, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। इधर से इधर लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता, बराबर के इस तरफ ये सारे किसी का भी क्रम चेंज कर सकते हैं, जिससे आपको थोड़ा ढंग से समझ में आ जाएगा ये। और इधर ए बी सी को गुणा करेंगे हम 0 से, यानी कि ए बी सी, और गुणा किससे हो रहा है ये 0 से। तो अभी मैंने आपको बताया कोई भी संख्या अगर 0 से गुणा करते हैं तो वो पूरी 0 हो जाती है। तो आपके ये पूरी हो जाएगी 0।
ये पूरी जीरो हो जाएगी। अब हमारे पास में क्या बचा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर जीरो। आ गया। ये जैसा आपने पिछले वाले क्वेश्चन में किया था, सेम टू सेम वही हुआ। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर जीरो हमें दिया हुआ है, बस हमें दिया हुआ इस तरीके से था जिसको हमने निकाला है। पता लगा हमें, आया आखिर में वही ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर जीरो। और साथ में हमें दिया हुआ है ए प्लस बी प्लस सी बटा तीन बराबर एम। इसी को भी वापस वैसे करेंगे तो यहाँ ए प्लस बी प्लस सी बराबर तीन, इधर जाकर गुणा हो जाएगा 3m। और वही अब दोनों पक्षों में स्क्वायर करेंगे। एक इक्वेशन हमारे पास ये है और एक इक्वेशन हमारे पास ये है। और हमें निकालना क्या है, निकालना है हमें ए स्क्वायर प्लस बी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का माध्य निकालना है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बटा तीन, इसका हमें मान ज्ञात करना है। तो आप देखिए पिछला क्वेश्चन क्या था, पिछला क्वेश्चन ये था ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बटा तीन का हमें मान ज्ञात करना था। दिया हुआ क्या था, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर जीरो और ए प्लस बी प्लस सी बटा तीन बराबर था एम। सेम टू सेम इस क्वेश्चन में भी वही आ गया, बस यहाँ पे लिखने का तरीका थोड़ा सा बदल दिया जिससे इस क्वेश्चन का आपको लगता है कि ये थोड़ा अलग क्वेश्चन आ गया। और ये दोनों क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड के अलग अलग एग्जाम में आए हुए हैं। ये वाला क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ है, वो वाला क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये क्वेश्चन हमेशा रिपीट होते हैं। आरपीएससी बार बार इन क्वेश्चन को पूछता रहता है, कभी एचएम के एग्जाम में, कभी फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में, कभी आरएस 2013 के प्री में भी एक क्वेश्चन आया हुआ है, इसमें से केंद्रीय विद्यालय में भी क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन यही होते हैं, बस थोड़ा सा आपके पास में देखने का नजरिया अलग अलग कर देते हैं, उसको घुमा कर कैसे कर देते हैं, आप सोचते हैं कि ये कुछ और कुछ पूछ रहा है। ठीक है, ये दिखने के लिए ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं लेकिन आपके पास चुटकियों में होने लगेंगे अभी। अब हमारे पास आगे वही, जब हम इसका होल स्क्वायर करेंगे, वापस से इसका होल स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस वही 2ab। फॉर्मूला अब तो याद होने लग गया होगा आपको, 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर हमारे पास में इसका पूरे को होल स्क्वायर करने पे इसका भी स्क्वायर होगा, सामने की तरफ बचा हमारे पास 9m स्क्वायर। ठीक है, दिख रहा है ये, हाँ 9m स्क्वायर। तो हमारे पास में वापस से वही ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर जीरो। यहाँ पे ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर हो जाएगा हमारे पास में, ये हो जाएगा जीरो। बचा क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर हमारे पास बचा 9m स्क्वायर। और इसको उठा करके वापस से इसमें रखेंगे, वही 9m स्क्वायर बटा तीन हो जाएगा और वही 3m स्क्वायर हमारे पास में आंसर आ जाएगा। सेम टू सेम आंसर होगा, अलग अलग एग्जामों में पूछा गया ये क्वेश्चन, और क्वेश्चन सेम है, आंसर भी सेम है, क्वेश्चन देखने का दिखने में क्वेश्चन अलग अलग है। ठीक है, आप चाहो तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, वैसे ये सेम क्वेश्चन है, आप खुद भी कर सकते हो। आगे चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पहले ये लेते हैं। क्वेश्चन है अभी ये फर्स्ट ग्रेड 2024 में आया हुआ क्वेश्चन। ये हमारे पास फर्स्ट ग्रेड 2024 यानी कि अभी जो एग्जाम हुआ था 17/11/2024 को, संस्कृत डिपार्टमेंट फर्स्ट ग्रेड का पेपर, उसमें ये क्वेश्चन आया है। ये क्वेश्चन अभी अभी आया ही है, ऊपर लिखता हूँ। क्वेश्चन क्या था, ए प्लस बी प्लस सी बराबर एम है तथा 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c बराबर जीरो। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का समांतर माध्य क्या है। तो वैसे तो आपको समझ में आ गया होगा, जैसे आपने पिछले दो क्वेश्चन किए ये भी लगभग वैसा सही है, पर इसमें भी वापस से थोड़ा सा क्रम चेंज कर दिया, करना इसमें आपको वही है। तो आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा होगा। तो मैं बताता हूँ आपको, सीधे सीधे इसमें दिया हुआ है ए प्लस बी प्लस सी बराबर, इसमें दिया एम। सबसे पहले आपको पता है इसका आपको होल स्क्वायर करना है। होल स्क्वायर करना है तो दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर एम स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे इसका फॉर्मूला हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab बी सी और सी ए बराबर आपके पास हो जाएगा एम स्क्वायर।
ये आपके पास में क्वेश्चंस में दिया हुआ है सबसे पहले। और हमें एक चीज़ और दी हुई है कि 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c बराबर 0। आपको पता है जैसा भी हमने किया 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c बराबर 0। इसको हम जब से सोल्व करते हैं लघुत्तम लेकर के, नीचे ए बी सी लघुत्तम लिया, क्या बचा आखिर में यही आएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 0 आएगा आखिर में वही। देखिए इसमें वही हम जब लघुत्तम लेते हैं, ए बी सी हम एलसीएम लेते हैं, ए से ए गया बचा बी सी प्लस बी से बी गया बचा ए सी प्लस सी से सी गया बचा ए बी बराबर 0। नीचे वाला ऊपर जा करके गुणा होकर के 0 हो जाएगा, आखिर में क्या बचेगा वही ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर आपके पास बचा 0। इस तरीके से फॉर्मूले में आपके पास में यही मान बचा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर आपके पास बचा 0। इसलिए आपकी ये पूरी टर्म हो जाएगी आपके 0। यहाँ आप 0 रखोगे, 2 से गुणा करोगे तो ये 0 हो जाएगी। ठीक है, अब आपके पास में बचा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर आपके पास बचा ही है एम स्क्वायर। ठीक है, हमसे पूछा क्या है इसमें, हमसे पूछा है ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर का समांतर माध्य पूछे क्या है हमसे। ये हमसे पूछा गया है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ये आप याद रखो, यहाँ पे ये एक इक्वेशन आ गई यहाँ पे। इसके बाद में हमसे ये पूछ रहे क्या है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बटा 3 समांतर माध्य क्या होता है, आंकड़ों का योग करेंगे और आंकड़ों की संख्या का भाग दे देंगे। ये इसका मान हमसे पूछा गया है। तो जब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बटा 3 का हमसे मान पूछा गया है, सिर्फ इसका मान हमारे पास पहले से है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का मान हमारे पास पहले से पूछे गए बटा 3। तो यहाँ पे इसका मान एम स्क्वायर होता है, हमें दिया हुआ है, एम स्क्वायर को उठा के यहाँ पे रख देंगे। ठीक है, एम स्क्वायर को यहाँ ले आएंगे, इससे हमारे पास में हो जाएगी एम स्क्वायर बटा 3 और यही आंसर है। बस अगर आपको ये पता है कि इसका मान 0 दिया हुआ है का मतलब क्या है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 0 है, तो यहाँ पे इसका मान आपको पता है 0, तो आप सीधे यहीं से क्वेश्चन स्टार्ट करोगे। पहली स्टेप ये, दूसरी स्टेप ये और तीसरी स्टेप में आपके पास आंसर आ जाएगा। वो तब जब आप इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे, एक बार आप खुद अपने हाथ से कर लोगे तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आने लग जाएंगे कि ऐसे देखते ही आपको समझ में आएगा कि 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c बराबर जब 0 दिया हुआ है तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी 0 होगा। इससे आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि इसमें ये वाला फॉर्मूला लगेगा, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, और बचेगा क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सिर्फ ये बचेगा। तो आपको सीधे सीधे आपको यहीं से ही स्टार्टिंग ही यहीं से करोगे आप क्वेश्चन की, और पूरा आपको करने की जरूरत ही नहीं रहेगी। यहीं से आप स्टार्ट करोगे और आपके पास में आ जाएगा सीधा सीधा जो भी क्वेश्चन में पूछा हुआ है उससे मान निकाल के एम स्क्वायर बटा 3। ये आपके अभी 2024 में क्वेश्चन आया है ये वाला, और हो सकता है 2025 में भी इन्हीं क्वेश्चंस में से। देख रहे हो आप, हर बार क्वेश्चन इसी को थोड़ा सा घुमा करके, और भी अभी क्वेश्चन है, क्वेश्चन यही होते हैं, इन्हीं को थोड़ा सा अलग घुमा के यहाँ से आंकड़ा चेंज कर देगा, यहाँ से चेंज कर देगा, यहाँ एम की जगह 2m रख देगा, 3m रख देगा। क्वेश्चन इसी तरीके से पूछा जाएगा, तरीका एक ही है। आपको मैथ्स में क्वेश्चन नहीं रटने होते, आपको मैथ्स में तरीका रटना होता है। एक बार आपको तरीका समझ में आ जाएगा, आप उससे क्वेश्चन सारे कर लोगे। कुछ कुछ है मैथ्स में जो आपको क्वेश्चन भी रटने होते हैं, वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि क्वेश्चन कैसे रटते हैं। मैथ्स में क्वेश्चन भी रटते हैं, पर ऐसे नहीं रटते कि आप सारे क्वेश्चन किताब उठा करके लास्ट में आप देख के किताब के लास्ट में जैसे 50 क्वेश्चन दे रखे, 50 के 50 आंसर रटने लग जाओ। ऐसे सारे क्वेश्चन रटने के नहीं होते। क्वेश्चन वही रटने होते हैं जो एक इंपॉर्टेंट, जो एक फैक्ट होते हैं, जो बता रहे होते हैं, जो फॉर्मूला की तरफ क्वेश्चन बनते हैं, जो एक फैक्ट होते हैं, पॉपुलर क्वेश्चन जो बार बार रिपीट होते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, अलग अलग तरीकों से रिपीट होते हैं, इनको हम आगे देखेंगे। अब इसमें और दूसरे क्वेश्चन देखेंगे। एक ये क्वेश्चन बोलता है कि ए बी सी का माध्य तथा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का माध्य m2 है। ये थोड़ा मिसप्रिंट है, ए बी सी का माध्य m1 है, यहाँ ऐसा होगा।
ए बी सी का माध्य M1 तथा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का माध्य M2। तो ए बी बी सी सी ए का माध्य क्या होगा, यहाँ पे इस तरीके से क्वेश्चन होगा। तो हम वापस से वैसे ही करेंगे, वही टेक्निक अपनाएंगे। ए बी सी का माध्य है M1, तो हमें पास ए प्लस बी प्लस सी बटा 3, ये हो गया ए बी सी का माध्य। ए बी सी का माध्य क्या दिया हुआ है, M1, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब हमें पता है नीचे 3 है, गुणा करके इधर लेकर के आना है, इक्वेशन सीधी सी बनानी है। तो क्या बन जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 3, ऊपर जाकर के हो जाएगा 3M1। M1 या 1 नीचे लगाएंगे पैरों में, छोटा सा 1, ये सिर्फ एक नाम रख दिया M1। जैसे किसी के घर में कोई दो जुड़वा बच्चे होते हैं तो उन दोनों का नाम रख देते हैं ना, राम श्याम सीता गीता। उस तरीके से यहाँ पे हमारे पास एक है M1 और एक है M2। यहाँ पे हम अलग अलग होते तो P Q A B कुछ भी रख सकते थे, यहाँ पर रखा क्या है M1 और M2। वो क्वेश्चन में जो भी दे दे आपको बस केवल एक पहचान के लिए, ये 1 से कोई मतलब नहीं है, कोई गणितीय संख्या नहीं है, सिर्फ एक नाम दिया हुआ है M को। M का नाम रखा है कि M, ये M1 है और ये 2 है। इस हिसाब से जब हम दूसरा देखेंगे, इक्वेशन दी हुई है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का माध्य है M2। तो हमारे पास में क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बटा 3, ये हो गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का माध्य। और ये क्या दिया हुआ है हमारे पास में, M2। मैंने कहा था ये 2 भी यहाँ नीचे रखेंगे, नीचे छोटा सा लिखेंगे। तो ये सिर्फ एक लिखने का तरीका है, ये सिर्फ M का नाम है, M का पूरा नाम है M1 और यहाँ पे पूरा नाम है M2। इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना, ये कोई गणितीय संख्या नहीं है। फिर 3 को इससे गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 3M2। एक इक्वेशन हमारे पास में ये आ गई और एक इक्वेशन हमारे पास में ये आ गई। ठीक है, अब हमारे पास क्या पूछा है, ए बी बी सी और सी ए का माध्य क्या होगा। तो ए बी बी सी सी ए का माध्य कैसे निकालते हैं कि ए बी बी सी सी ए इनका माध्य, ये हमारे पास क्या होगा। तो सीधी सी बात है, मैंने बताया जब भी इस तरीके के आपको दिख जाए ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए बी बी सी सी ए, जब भी इस तरीके से दिख जाए आपको ए की फॉर्मूला लगा रहा है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो वो कैसे लगाएंगे, यहाँ पे हम लगा देंगे ए प्लस बी प्लस सी का हमारे पास मान दिया हुआ है, इसका होल स्क्वायर अगर हम लगाते हैं तो हमारे पास क्या बनता है कि ए, इसका होल स्क्वायर करेंगे, इसका यहाँ होल स्क्वायर और यहाँ भी होल स्क्वायर। इसको नीचे लिखेंगे खोल के कैसे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2AB प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 3M1 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर हमारे पास 9 हो जाएगा क्योंकि गणितीय संख्या है, और M1 का स्क्वायर सिर्फ M1 स्क्वायर ही लिखने में आएगा, M1 स्क्वायर। 1 नीचे है, स्क्वायर ऊपर है, जैसे स्क्वायर ऊपर होता है वैसे 1 नीचे है, केवल पहचान के लिए। अब हमारे पास ये दिया हुआ है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान क्या दिया हुआ है, 3M2। अब की बार इसका पूछा है और इसका दिया हुआ है, पिछले क्वेश्चन में इसका 0 कर देते थे और इसका पूछा जाता था। तो क्वेश्चन अब भी वही हुआ, फॉर्मूला वही हुआ, मान बदल दिया। कैसे कि अब की बार इसका तो मान पूछा है और इसका मान हमें दिया हुआ है। इसका मान क्या दिया है कि 3M2, हम मान रख देंगे 3M2। ठीक है, यहाँ 3M2 रखा और यहाँ पे हमसे ये पूछा ही गया है तो इसको हम ऐसे कैसे छोड़ देंगे, +2AB प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 9M1 का स्क्वायर। ठीक है, अब जब मैंने बताया बराबर के, हमें पूछा इसका मान गया है तो इसके मान को छोड़ के बाकी सब हम दूसरी तरफ ले आएंगे, केवल इसको छोड़ देंगे, बाकी सब इधर ले आएंगे। अब इसको उठा करके जब इधर लाएंगे, यहाँ पे ये प्लस का है तो यहाँ हो जाएगा ये माइनस का। कैसे, देखिए बचा उधर क्या बचेगा, 2AB प्लस बी सी प्लस सी ए, इधर ये बचेगा और हम बाकी की सारी चीज इधर ले आएंगे। कैसे, 9M1 का स्क्वायर और वो जो 3M2 है उसको इधर लाएंगे तो वो हो जाएगा माइनस का, क्योंकि वो उधर प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, -3M2। सीधा सीधा आ गया। अब जब हमारे पास सब इधर आ गए तो एक ये 2 इधर बचा है, इसको भी इधर क्यों छोड़े। अब ये यहाँ मैंने बताया था कि ब्रैकेट के बाहर कोई चीज होती है वो होती है गुणा में,
और गुणा में जब बराबर की इधर कोई गुणा में चीज होती है तो वो जाती है भाग में। यहाँ ये जोड़ में थी, जोड़ में थी जो कहीं बाकी में हो तो वो जाएगी जोड़ में, लेकिन गुणा में हो तो वो जाएगी नीचे भाग में, और भाग में हो तो वो जाएगी गुणा में। जब हमारे पास ये होता है कि 1/m 1/3 था और सामने था m, तो हम यहाँ नीचे भाग में था, ये बटा का मतलब होता है भाग में, और ये ऊपर जाकर के हो रही थी गुणा। तो जब अब ऊपर की तरफ है, ऊपर की तरफ 2 है, तो ये नीचे आकर के इसमें हो जाएगी भाग में। जैसे यहाँ आ जाएगा, इसका लग जाएगा भाग, इसका 2 का। अभी अगली स्टेप में करते हैं। अगली स्टेप में करते हैं कैसे कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 9m1 का स्क्वायर माइनस 3m2 अपॉन ये आ जाएगा 2 नीचे। ठीक है, जब ये चीज़ 2 इधर नीचे आ जाएगी तो इसके बाद में हमें पूछना है किसका मान, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बटा 3, इसका मान हमसे पूछा गया है। इसका मान हमसे पूछा गया है, तो ये जो पूरा है, ये जो पूरा है ये किसका मान है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, इसका मान है। तो इसको उठा के यहाँ पे रख देंगे। ठीक है, इसका मान हमारे पास में ये रहा। ये उठा के जब वापस रखेंगे यहाँ पे तो हमारे पास क्या है, सिर्फ 3 का भाग देना है। आगे करते हैं हम, ये पेज थोड़ा बढ़ चुका है। हमारे पास ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान है 9m1 स्क्वायर माइनस 3m2 स्क्वायर बटा 2। 9m1 स्क्वायर माइनस 3m2 स्क्वायर माइनस 3m2 बटा 2। ये मान बचा है हमारे पास में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का, और हमारे पास चाहिए क्या, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बटा 3। इस पूरे को उठा करके हमने रखा है इसकी जगह। इसमें अब 3 का और भाग दे देंगे तो हमें जो चाहिए, ये जो क्वेश्चन मार्क जो चाहिए उसका मान आ जाएगा। यानी कि इस पूरे में हम सिर्फ 3 का और भाग दे देंगे तो हमारे पास इस पूरे का मान आ जाएगा। अब ये जब बटा के नीचे एक और बटा होता है तो ये नीचे बटा वाली चीज़ें आपस में गुणा हो जाती है। यानी कि ये जो 9m1 स्क्वायर माइनस 3m2 के अपोन में जो ये 2 है, ये वाला 2 इस वाले 3 से गुणा हो जाएगा। कैसे, जैसे आपने पुरानी पिक्चर में भी सुना होगा कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। तो आप समझ लीजिए यहाँ जब भाग के नीचे एक और भाग लगता है तो ये दोनों आपस में गुणा हो जाते हैं। यानी कि इसको कैसे लिखते हैं कि 9m1 स्क्वायर माइनस 3m2 अपॉन 3 इंटू 2, ये दोनों आपस में गुणा हो जाते हैं। अब यहाँ पे आपको दिख रही है बहुत बड़ी संख्या 9 और 3, दोनों में से 3 कॉमन निकाला जा सकता है। कॉमन निकाला जा सकता है, तीन दोनों में से 3 निकाला जा सकता है बाहर। यानी कि दोनों में 3 का गुणज है। यहाँ पे से हम 3 को बाहर निकालेंगे तो 3 3 9 होता है। जब 3 बाहर निकल गया तो अंदर क्या बचा, सिर्फ 3, 3 3 9 और m1 का स्क्वायर ऐसे कैसे। और यहाँ से जब हम 3 को बाहर निकाल लेंगे तो 3 चला गया, अब सिर्फ क्या बचा m2। और नीचे हमारे पास में क्या है 3 इंटू 2, ये 3 को बाहर इसलिए निकाला क्योंकि नीचे भी 3 था और ऊपर भी 3 था, ये दोनों कट गए। अब हमारे पास में क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ 3m1 का स्क्वायर माइनस m2 अपॉन 2। और ये हमारे पास में उस चीज़ का आंसर आ गया जो हमसे पूछा गया है। पूछा गया है ए बी बी सी सी ए का माध्य क्या होगा, तो ए बी बी सी सी ए का माध्य इस मान में 3 का भाग देना है और हमारे पास में ये माना जाएगा। अब आप कहोगे कि सर इतना बड़ा करेंगे कि ये तो 2 पेज का क्वेश्चन हो गया, वहाँ तो प्रश्न में क्वेश्चन में तो हमें कोई रफ पेज भी नहीं देते और ना हमारे पास इतना टाइम बचता, वहाँ 75 क्वेश्चन और 1.5 घंटा होता है, उसमें इतना बड़ा तो हम कैसे करेंगे। तो यही चीज़ मैं आपको बताऊंगा आगे चल के कि इसको इतने बड़े क्वेश्चन को सिर्फ आपको एक बार आपको खुद घर पे कर लेना है ताकि आप इसको समझ सको कि इसको करते कैसे ये आपको समझ में आ जाएगा। तो आगे आप क्वेश्चंस भी जल्दी से करना सीख जाओगे। अभी मैं आपको यही तरीका बताऊंगा कि आप इनको जल्दी कैसे करें। आप इनको डायरेक्ट करोगे, जब आपके पास ये क्वेश्चन आएगा ना, आप बिना पेन उठाए आप सीधे टिक करोगे कि हाँ क्या है ये क्वेश्चन, इसका मान आया ये 3m1 माइनस m2 बटा 2। बस यही चीज़, इस चीज़ के लिए ही आपको ये पूरी क्लास देखनी है और बने रहना है आखिर तक। बस अब आपने इतनी हिम्मत रख ली है। मुझे पता है आपको लग रहा होगा कि यार इसमें तो बहुत लंबी कैलकुलेशन हो गई, ये क्या कर रहे हैं कि मतलब ये तो समझ भी नहीं आ रहा, इतना बड़ा कैसे क्वेश्चन होगा, कि छोड़ते हैं कि अगली क्लास से देखेंगे। आपको यहाँ पे स्किप नहीं करना। इसी तरीके से एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है।
और ये क्वेश्चन तो वो क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट होते हैं, ये रिपीट हो सकते हैं क्वेश्चन। आगे चलेंगे। सेम ये एक और क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन ये क्या बोलता है कि ए बी सी का माध्य एम, ए बी सी का माध्य एम है तथा ए बी बी सी, ये सी, ए बी बी सी और सी ए का माध्य M2, ये M1 है। वही जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे M1 दिया हुआ है ए बी सी का माध्य, और ए बी बी सी सी ए का माध्य दिया हुआ है M2। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का माध्य क्या होगा? वापस से लगभग वैसे ही दिखने वाला क्वेश्चन। तो ए बी सी का माध्य है क्या है? ए बी सी का माध्य M1, ये लो इसका माध्य हो गया हमारे पास में M1। ठीक है। और इसके बाद में हमारे पास क्या है? ए बी बी सी सी ए का माध्य दिया हुआ है M2। पहले तो इसको इधर, इसको इधर गुणा कर देंगे, वही ए प्लस बी प्लस सी बराबर 3M1, जैसा कि हमने पिछले वाले क्वेश्चन में किया था। और फिर आगे क्या है कि ए बी बी सी सी ए का माध्य क्या है? ए बी बी सी सी ए, इसका माध्य ये हमारे पास में दिया हुआ है M2, यानी कि इसको भी वापस सीधे गुणा कर देंगे। ए बी बी सी सी ए, इसका माध्य हमारे पास क्या हो गया? 3M2। तो आगे हमारे पास पूछे क्या है? ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का माध्य, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का माध्य, ये हमारे पास पूछा है कि ये क्या होगा। ठीक है। तो आपको वापस से मैं बता दूं, ये क्वेश्चन भी लगभग पिछले वाले क्वेश्चंस की तरह है, तो आपको डरना नहीं है। ये देखो, पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था? हमारे पास में ए बी सी का मान दिया था और ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का मान दिया था, और पूछे क्या था? ए बी बी सी सी ए का। ठीक इसी तरीके से ये जस्ट उसका उल्टा है। ए बी सी का मान दिया है, ए बी बी सी सी ए का मान दिया है, और पूछे क्या है? ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का मान। ठीक है। तो हम इसको करते हैं क्वेश्चन को आगे। अब वापस से आपको पता है कि इसमें आपको होल स्क्वायर करना है पूरे का। तो होल स्क्वायर करेंगे तो आपको ये आपके पास आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 AB BC प्लस CA का, और यहाँ पे सामने आपके पास में दिया हुआ है 3M1, यानी कि ये हो जाएगा 9M1 का स्क्वायर। अब तो आपको ये फॉर्मूला याद हो ही गया होगा। मैंने कहा था ये फॉर्मूला इतनी बार काम आएगा, हर क्वेश्चन में काम आएगा, कि आपको ये फॉर्मूला आखिर तक वैसे ही याद हो जाएगा। तो वही ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का मान इसमें हो जाएगा। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का मान हमारे पास में 2AB प्लस बी सी प्लस सी, इसका मान आ गया 9M1 स्क्वायर। आगे इसका हमसे पूछा और इसका में दिया गया है, तो 3M2 हम इसमें यहाँ पर रख देंगे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 बाहर गुणा में, और ये ए बी बी सी सी ए का मान हमारे पास क्या है? 3M2। 3M2 हमारे पास में 3M2 इस तरीके से मान दिया हुआ है, बराबर 9M1 स्क्वायर। अब वही ये पूरा है, इसको उठा करके हम लेकर के आएंगे इधर। जैसा कि आपको पता है कि जब इधर प्लस में है तो इधर आकर के हो जाएगा ये माइनस में। यहाँ हम करेंगे इसको, क्या हो जाएगा? हमारे पास बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और बराबर में इधर बचेगा 9M1 स्क्वायर माइनस 6, 2 अंदर गुणा हो जाएगा, 3 दूनी 6, 6M2 इस तरीके से हो जाएगा। और यहाँ हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान आ गया, ये हमारे पास मान आ गया। और करना क्या है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बटा 3 का इसका मान ज्ञात करना है। तो हम इन दोनों में वापस 3 का भाग दे देंगे, जैसे इधर भी भाग दिया 3 का, इधर भी भाग दिया 3 का। तो ये जो क्वेश्चन मार्क है, ये इस पूरे का जो हमें मान रखना है, वो ये हमारे पास में ऐसा कैसा ये आ गया।
ये पूरा क्या बचा, 9m1² माइनस 6m2/3। अब हम ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन में 9m1 कहीं पे भी नहीं है, कहीं भी 9 नहीं है, तो आपको ये समझ में आ रहा है कि इधर भी 3 कॉमन आ सकता है और नीचे से 3 कट सकता है। वैसे ही आप 3 कॉमन निकालेंगे तो 3 बाहर निकाला, अंदर बचा 3m1² माइनस 2m2/3, और ये 3 से 3 कट जाएगा। आपके पास बचा 3m1² माइनस 2m2। 3m1² माइनस 2m2। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए यहाँ पे ऑप्शन में कुछ गड़बड़ है, यहाँ पे आएगा 2m2, ऑप्शन में थोड़ा मिसप्रिंट है, आप इसको देख लीजिएगा। ठीक है, अब हम आगे चलेंगे। इस तरीके से आप देख रहे हैं लगातार। मैं आपको शुरू से बता दूं, थोड़ा आपको लग रहा होगा कि सर आ जाती है क्या, क्वेश्चन ही क्वेश्चन करवा रहे हो, क्वेश्चन भी बहुत बड़े बड़े। ये क्वेश्चन भी, सबसे पहले हमने एक क्वेश्चन देखा या एबीसी का मान दिया हुआ था और a²b² c² का माध्य पूछा था। यहाँ a²b² c² का माध्य पूछा था, हमारे पास आया 3m1², और फॉर्मूला वही काम आया था a+b+c का होल स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद में हम दूसरा देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन था, इसमें हमारे पास में वही a²b²c² का माध्य पूछा, लेकिन यहाँ ये तरीका बदल दिया, यहाँ पे सीधे सीधे नहीं दिया, थोड़ा सा घुमा के दे दिया। फिर हमने देखा ये वाला क्वेश्चन, जहाँ पे आपको m1 और m2 दो के मान देते हैं और तीसरे का मान पूछता है। उसमें पहले एक मान तो 0 करके दे रहा था, इसलिए वो थोड़ा सा जल्दी हो जाता था। इसमें 0 नहीं रख के दो के मान देते हैं m1 m2, और उसमें एक इक्वेशन पूछता है ये ऐसे। एक और क्वेश्चन देखते हैं, इसमें भी हमें पास m1 और m2 का मान पूछा है, दिया है, और पूछा गया है a²b² c² का मान। पिछले वाले में ab bc ca का मान पूछा था, इसमें a² b² c² का मान पूछा था। क्वेश्चन वैसे ही हो रहे हैं, ये आपको थोड़े लंबे जरूर लग रहे हैं, लेकिन मैं अभी आपको लास्ट में बताऊंगा। फिर ये वापस से, ये अभी आया हुआ क्वेश्चन है, ये देख लीजिए, ये अभी अभी आया है 2024 में, फिर से आया ये क्वेश्चन। मतलब ये पीडीएफ पहले से तैयार थी, क्वेश्चन ये 2024 में दोबारा आ गया। अभी के अभी आप देख लीजिए कि ये क्वेश्चन इतनी बार रिपीट होते हैं। ये जितने भी मैं क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, ये 5-6 क्वेश्चन है, 6-7 क्वेश्चन है जो आपके पास में हर बार रिपीट होते हैं। इसी तरीके से क्वेश्चन भी आपके पास में एज इट इज ही होता है, यही आंकड़े होते हैं, यही डिजिट होते हैं, बस आपके पास में एग्जाम का नाम दूसरा होता है। ऐसे कैसे ही ऑप्शन भी लगभग लगभग यही उठा लेते हैं। ठीक है, क्या पता आरपीएससी के पास जो किताब है उसमें शायद यही क्वेश्चन दिए हुए होंगे, पर ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है। अब इसको हम देखते हैं, बीच में 1-2 क्वेश्चन हम छोड़ रहे हैं, थोड़ा सा अलग तरीके का है, ये देखेंगे। ये रहा, जब हमारे पास में दिया हुआ है एक्स तथा 1/x का माध्य एम हो, उसी तरीके से करेंगे। हमें पास क्या दिया हुआ है, एक्स और 1/x, इसका माध्य, माध्य मतलब दो राशियां हैं तो 2 का भाग देंगे। इसका माध्य हमारे पास में क्या दिया हुआ है, m, इसका माध्य दिया हुआ है हमारे पास में m। तो x³ तथा 1/x³ का माध्य क्या है, तो x³ प्लस 1/x³ का माध्य, यानी कि वही राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। दो संख्याओं को जोड़ के 2 का भाग देंगे, तो इसका माध्य हमारे पास में क्या होगा। इसका जब हम मान निकालना है, तो मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था, सबसे पहले तो आप ये देखो कि 2 को इधर गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा x प्लस 1/x बराबर 2m। सबसे पहले हमारे पास ये एक इक्वेशन आई, x प्लस 1/x का मान हमारे पास में क्या है, 2m। अब जब हमने शुरू शुरू में फॉर्मूले देखे थे, तब आपको मैंने एक चीज बताया था कि जब x प्लस 1/x का मान a है, x प्लस 1/x का मान a है, तो x³ प्लस 1/x³ का मान क्या होगा, a³ माइनस 3a।
ये देखिए ए क्यूब माइनस 3a, यहाँ पे हमारे पास में ये दिया हुआ है एक्स प्लस वन अपॉन एक्स का मान ये, तो इसका एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब का मान क्या होगा, हम यहाँ से देखेंगे इधर एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब, इससे तो इसका मान क्या होगा, ये मान लो कोई संख्या है ए, तो ए क्यूब माइनस 3a, ए क्यूब क्या हो गया, ये 2m का क्यूब माइनस 3 इंटू 2m, फॉर्मूला में बता दूं क्या होता है, ए क्यूब माइनस 3a, ये जो फॉर्मूला है इसमें आपके पास ये होता है ए क्यूब माइनस 3a, और इस फॉर्मूले को हम उठा करके रख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। जब हम इसको उठा करके यहाँ पे रखते हैं तो इसको सोल्व करेंगे आगे, 2m का क्यूब, तो 2 का क्यूब हो गया 8, m क्यूब का क्या, m का क्यूब क्या हुआ m क्यूब, इंग्लिश में जब क्यूब करते हैं तो वो ऐसे कैसे ही लिखने में आ जाता है, क्यूब का मतलब हो गया कोई संख्या 3 बार गुणा हो रही है, स्क्वायर का मतलब हो गया जैसे एम स्क्वायर जब चल रहा था तो एम आपस में 2 बार गुणा हो रहा है, एम इंटू एम, और जब आप एम क्यूब देख रहे हैं तो वो संख्या 3 बार गुणा हो रही है, तो हमारे पास आया 2 का क्यूब, 2 का क्यूब मतलब 2 इंटू 2 ये हो गया 8, और एम का क्यूब क्या हुआ एम क्यूब माइनस 3 इंटू 2m, 3 इंटू ये ब्रैकेट वाला इंटू और 2m, तो यानी कि 3 को 2 से गुणा करेंगे 6 और m, ये आया। तो जब एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब का मान हमारे पास क्या आया, ये, और हमारे पास पूछे क्या है, एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब अपॉन 2, इसका मान पूछा है, तो हम दोनों तरफ 2 का भाग लगा देंगे, एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब अपॉन 2, या तो आप यहाँ पे दोनों तरफ 2 का भाग लगा दो, या फिर आप इस मान को उठा करके पूरा यहाँ रख दो, बात एक ही है, जैसे कि हम अब तक करते आ रहे थे कि ये इसका मान ये है, इस पूरे को उठा करके हम यहाँ पे रख देंगे, वापस वही लग जाएगा, असल में 2 का भाग ही होगा, या फिर आप दोनों तरफ 2 का भाग लगा दो तो वही इक्वेशन हो जाएगी। तो हमारे पास आया 8m क्यूब माइनस 6m अपॉन 2, ठीक है। तो ये हमारे पास जो इक्वेशन हमें चाहिए वो इक्वेशन हमारे पास इधर बन चुकी है, और इधर हमें मान निकालना है, थोड़ा सा आप देखिए यहाँ पे 8 कहीं भी नहीं दे रखा, 8 कहीं भी नहीं है, तो हमें वापस से इसको सरल करना पड़ेगा, यानी कि इसमें भी 2 का गुणज है, इसमें भी 2 का गुणज है, तो सीधे समझ में आ रहा है कि 2 बार निकलेगा और इससे 2 कट जाएगा, जैसे 2 बार निकाला, अंदर क्या बचा 4m क्यूब माइनस 6m अपॉन 2, और यहाँ पे 2 से 2 कट जाएगा, नीचे वाले 2 से ऊपर वाला 2 कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, तो यहाँ बचा 4m क्यूब माइनस 6m। अब आप देखिए 4m क्यूब माइनस 6 माइनस 2 बाहर निकाला, इधर भी 4m क्यूब माइनस 3m। अब जब देखिए दो, यहाँ पे अब भी इस तरीके से कोई इक्वेशन नहीं बन रही, सब में बाहर m आ रहा है, तो हमें भी पता है यहाँ पे भी m और बाहर निकल सकता है, तो एक बार m को और बाहर निकालेंगे, m को और बाहर निकालेंगे तो यहाँ पे बचेगा m, ब्रैकेट में बचेगा 4m स्क्वायर माइनस 3, देखिए m ब्रैकेट में 4m स्क्वायर माइनस 3, m ब्रैकेट में 4m स्क्वायर माइनस 3, तो ये क्वेश्चन, और ये आया है व्याख्याता बढ़ती है 2013 में, ये क्वेश्चन आया हुआ है 2013 में। दोबारा से देखिए इस क्वेश्चन में क्या किया कि x तथा 1/x का हमें माध्य दिया हुआ था m, तो ठीक है, x प्लस 1/x हमारे पास इधर आके हो गया 2m। अब हमें जब फॉर्मूला पता है कि x प्लस 1/x का मान a होता है, तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब इसका मान क्या होगा, इसको निकालने के लिए हम वही a क्यूब माइनस 3a, ये इसका फॉर्मूला होता है a क्यूब माइनस 3a, उस तरीके से हम कर देंगे 2m का क्यूब माइनस 3 इंटू 2m, तो इस तरीके से जब ये सोल्व करेंगे तो यहाँ पे आपके पास ये मान आ जाएगा। ये आपके पास फॉर्मूले आपको याद करने ही पड़ेंगे, क्योंकि ये फॉर्मूले पास आपके पास बहुपद में भी काम आएंगे, और पहला जो टॉपिक है आपका संख्या पद्धति नंबर सिस्टम वाला, उसमें भी आपके पास में ये फॉर्मूले काम आएंगे। ये डायरेक्ट नहीं मान करके आप इनको एक तरह से ये इनडायरेक्ट फॉर्मूले जो आपके पास में बीच बीच में कहीं भी घुस जाते हैं, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास में एक और क्वेश्चन है जो हमारे पास दिया हुआ है,
ये रहा क्वेश्चन कि यदि x तथा 1/x का माध्य m है, देखिए सेम टू सेम क्वेश्चन है, x प्लस 1/x का माध्य क्या है, m, तो एक्स स्क्वायर तथा 1/x² का माध्य क्या होगा, पूछे क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर और 1/x² का माध्य, माध्य निकालने के लिए ये माध्य, माध्य क्या होगा ये हमसे पूछा गया है। तो जब x और 1/x का माध्य m है तो हम करेंगे कि x प्लस 1/x बराबर 2m, और हम इससे हमें पता है कि जब x प्लस 1/x बराबर a है, जैसा कि आपको फॉर्मूले में दिया हुआ है, ये रहा, x प्लस 1/x का मान आपके पास में a है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का मान क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2, एक कोई संख्या है जो भी आपके सामने वहां पे दिया हुआ है। ये देखिए, ये है हमारे पास a, मतलब कोई मान दिया हुआ है, x प्लस 1/x का मान हमारे पास अगर a है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का मान हमारे पास में क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस 2, ठीक है। यानी कि हम यहाँ पे करेंगे सोल्व, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का मान हमारे पास क्या हो जाएगा, a स्क्वायर, यानी कि ये पूरा हमारे पास a है, तो इस पूरे का स्क्वायर 2m का स्क्वायर माइनस 2, ठीक है। इसको जब हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4m² माइनस 2, ये मान आया हमारे पास में एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का पास हमारे पास मान आया 4m² माइनस 2, और चाहिए क्या हमें, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² अपॉन 2 का मान, यानी कि अपॉन 2 जब हम करेंगे दोनों तरफ 2 का भाग, यहाँ भी 2 का भाग, यहाँ भी 2 का भाग, इसको जब हल करेंगे तो 2 को हम कॉमन निकाल लेंगे, इसमें 2 को बाहर निकालेंगे तो अंदर बचा 2m² माइनस 1 अपॉन 2, 2 से 2 गया, फिर से यहाँ क्या बचा 2m² माइनस 1, 2m² माइनस 1, तो ये आपके पास ये आंसर आ गया, ठीक है। ये क्वेश्चन भी जस्ट पिछले वाले क्वेश्चन की तरह था, उसमें क्यूब वाला मान पूछा था, इसमें स्क्वायर वाला मान पूछा है। ये फर्स्ट ग्रेड में तो अभी तक नहीं आया, लेकिन इससे पिछला वाला फर्स्ट ग्रेड में आया हुआ है, ये RS 2013 में आया हुआ है, RS प्री 2013 में। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन RPSC के एग्जामों में बार बार रिपीट हुए हैं, तो आप इनको एक बार यहाँ पे सिर्फ देखिए नहीं, आप क्लास को देखिए नहीं, आप इस क्लास के जो क्वेश्चन है, आज वाले जो भी क्वेश्चन है, अब तक जितने भी आपने क्लास देखी है उसमें कोई बहुत अच्छे खासे कोई क्वेश्चन नहीं थे जो आपको कोई याद करने थे या ऐसा कुछ था, अब तक सिर्फ हल करने वाले जोड़ बाकी के क्वेश्चन थे, और आज जो क्वेश्चन है ये आपको एक बार खुद के हाथ से एक बार हल करने पड़ेंगे। देखिए, ये फॉर्मूले मैंने बताया आपको कि 2-3 फॉर्मूले काम आएंगे, एक तो ये वाला, एक तो ये वाला फॉर्मूला काम आएगा और ये वाला फॉर्मूला काम आएगा, ये 3 फॉर्मूले आज हमारे पास काम आ चुके हैं, आगे भी कभी ये क्वेश्चन फॉर्मूले काम आते रहेंगे, ये जैसे जैसे काम आएंगे मैं आपको बताता रहूंगा। तो फिलहाल तो आपके पास में ये 3 फॉर्मूले तो याद हो ही जाने चाहिए। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन था इसका माध्य निकालना, a²b² c² का माध्य 3m² आया। अगला वाला था, इसमें भी हमारे पास में इसका केवल फॉर्म चेंज की, आंसर वही 3m² आया। उसके बाद में हमारे पास था x और 1/x का, इसमें क्यूब वाला था जो कि आ चुका क्वेश्चन, इससे पहले वाले दोनों क्वेश्चन भी आ चुके हैं, ये सारे आए हुए क्वेश्चन है, इसमें आधे से ज्यादा क्वेश्चन आ चुके हैं, और बाकी के जो नहीं आए वो फर्स्ट ग्रेड में नहीं आए लेकिन किसी और एग्जाम में आते रहते, तो इसलिए इन क्वेश्चंस की आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। मतलब आप ये मान लीजिए ये क्वेश्चन ऐसा कैसा छप सकता है आपके 2025 वाले एग्जाम में, क्योंकि RPSC का ट्रेंड यही है, क्वेश्चन वो इसी तरीके से पूछ रहा है। माध्यम में आप उठा करके देख लो, या तो वो पाई चार्ट का क्वेश्चन पूछता है, या वो थ्योरी का क्वेश्चन पूछता है, या फिर वो इस तरीके से आपके पास में माध्य निकालने क्वेश्चन पूछता है। तो ये बहुत बहुत ज़्यादा पॉपुलर क्वेश्चन है, मतलब आपको ये मान लो ये क्वेश्चन फॉर्मूले की तरह याद होने चाहिए, एक एक फॉर्मूले की तरह। आगे देखिए, ये स्क्वायर वाला ये नहीं आया तो ये अब आ जाएगा, हो सकता है यही आ जाए। उसके बाद में ये वाला हो गया ABBCCA, इसकी थोड़ी आपको कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी लगी थी, उसका भी मैं आपको अभी एक इजी वे बताऊंगा। आप एक बार इसको अपने हाथ से करोगे तो आपको ये बहुत आसानी से, नहीं तो आपको फिर भी समझ में नहीं आया तो आप एक बार क्लास को वापस से देख सकते हो। आगे हम देखेंगे ये a² b² c² का माध्य वापस से वही चीज़ थी, इसकी भी कैलकुलेशन थोड़ी आपको बड़ी लगी होगी।
फिर ये अभी अभी आया हुआ क्वेश्चन है एग्जाम में, 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c, वही थोड़ा सा फॉर्मूला चेंज किया, क्वेश्चन वही था और पूछा क्या गया, आंसर है m²/3। ठीक है, तो इसका तरीका ये है कि आप जब देख रहे हैं कि ये 7 क्वेश्चन है और ये बार बार रिपीट हो रहे हैं और आपको लग रहा है कि इसमें कैलकुलेशन में कितना ज़्यादा टाइम लग रहा है, आपके पास में टाइम नहीं बचता। सीधी सी बात है, जो नॉन मैथ्स के बच्चे हैं, मतलब जो स्टूडेंट के पास में मैथ्स नहीं है, हिंदी इंग्लिश या कुछ है, उनको पढ़े हुए ऑब्वियसली 10 साल से ज़्यादा हो गए मैथ्स पढ़े हुए, क्योंकि ग्रेजुएशन 12th ग्रेजुएशन बीएड सब कुछ करते करते 8 साल तो वैसे निकल जाते हैं। 10 साल पहले आपने मैथ्स पढ़ी थी तो ऑब्वियसली आप मैथ्स भूल चुके होते हैं, तो आपको ये इतनी कैलकुलेशन करने में एक गणित वाले बच्चे की से डबल टाइम लग जाता है। इतना टाइम आपके पास पेपर में नहीं होता, पेपर में 75 क्वेश्चन के लिए 75 ही मिनट है ये मान लीजिए, क्योंकि बाकी के 15 मिनट तो आपके पास गोले वर्ण में भी चले जाएंगे। 90 मिनट का पेपर होता है 1.5 घंटे का, और जब 75 क्वेश्चन 75 मिनट में आपको करने, तो एक क्वेश्चन पे 1 मिनट देना, इतना ही आपके पास पर्याप्त टाइम है। तो जब ये इतनी बड़ी बड़ी कैलकुलेशन आपके पास आ जाएगी, तो इसके लिए आपके पास तरीका ये है कि आप इन क्वेश्चन को एक फॉर्मूले की तरह याद कर लो। फॉर्मूले की तरह कैसे, कि जैसे आपके पास है ए बी सी का माध्य m है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का माध्य बराबर 0, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 0, तो a² b² c² का माध्य क्या होगा, 3m²। आपके पास क्वेश्चन आता है एज इट इज, आप बोलोगे कि यार ये तो रटने वाली बात हो गई। हाँ बिल्कुल, मैं रटने के लिए ही कह रहा हूँ। आपको ऐसे गलतफहमी होगी कि मैथ्स में रटते नहीं है, मैथ्स में सोल्व करते हैं। जी नहीं, बिल्कुल मैथ्स में रटते हैं, आप फॉर्मूले भी रटते ही हो। मैथ्स में जब फॉर्मूले रटते हो तो कुछ फॉर्मूले तो ऐसे होते हैं जो क्वेश्चन ही होते हैं, उनको फॉर्मूले बना करके आपको पेश कर दिया जाता है और आप उनको रटते चले आ रहे हो। और जो सेकंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड की मैथ सब्जेक्ट से तैयारी करते हैं, उनको तो कम से कम इस तरीके से 300-400 क्वेश्चन होते हैं जिनको रटना ही पड़ता है। अगर वो उनको सोल्व करने बैठेंगे तो उनका पेपर कभी पूरा हो ही नहीं सकता। तो इनको एक तरह से आप फॉर्मूले की तरह रट लो। ये इसका आप एक छोटा छोटा तरीका मान सकते हो, एक ट्रिक मान सकते हो कि आपको इनको आप रट लोगे तो दूसरों से 2 नंबर आगे जा सकते हो। जैसा कि मैंने आपको कल भी बताया था कि आपको तो क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन कैसे करना है, आपसे कोई नहीं पूछेगा कि आपने कैसे किया, आपने तुक्का लगाया, आपने उसको सोल्व किया, आपने ऑप्शन से किया, या फिर आप उसको रट के गए थे। लेकिन अगर आप ये क्वेश्चन रट के जाते हो, इस तरीके से आप डायरेक्ट याद कर लेते हो और आपके पास में वो क्वेश्चन ऐसा का ऐसा आ गया, एज इट इज क्वेश्चन आ गया, ज़्यादा नहीं है ये क्वेश्चन, 7-8 क्वेश्चन है, अगर ऐसा का ऐसा ही क्वेश्चन आ जाता है तो आप उसको देखते टिक कर सकते कि 3m²। अगला क्वेश्चन था जहाँ पे 1/a प्लस 1/b बराबर माइनस का 1/c है, इधर नहीं होकर के इधर आ जाए, ये यूं भी आ सकता है कि 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c बराबर 0। तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्वेश्चन आखिर में जाकर के ऐसा ही बनेगा और इसका भी आंसर क्या आएगा, वही 3m²। ठीक है, ये 2 ही तरीके की क्वेश्चन है इसमें। 1/x है, एक तो क्यूब वाला है, जहाँ पे आपकी क्यूब आएगा वहां पे आंसर होगा m ब्रैकेट 4m² माइनस 3, ये यूं भी लिखा हुआ आ सकता है 4m³ माइनस 3m, m अंदर गुणा होकर के आ सकता है। तो बिल्कुल आपको इस तरीके से क्वेश्चन जब आप ये रट जाओगे ये मैं आपको ऐसा नहीं है कि मैं आपको गलत चीज सिखा रहा हूँ कि आपको रटना है, ये आपके फायदे के लिए। आप नहीं चाहते रटना, नहीं चाहते, आप इनको सोल्व कर सकते हो। जिसको समझ में आ रहा है, जो क्वेश्चन कर सकता है, वो तो बहुत ही बढ़िया, समझ में सबको आ रहा होगा। लेकिन आप इतना टाइम आपके पास है तो मैं तो यही कहूंगा पहले आप सोल्व करो। लेकिन अगर आपके पास में क्या बुरा है अगर आपको ये रटा हुआ हो, आप सोचो अगर आपको एग्जाम में गए, पेपर खोलते आपके पास में ये क्वेश्चन आ गया जहाँ आपसे पूछ रहा है a² b² c² का माध्य क्या है, यदि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 0, तो आपके पास में ऑप्शन देखते ही, ऑप्शन देखने से पहले आपके दिमाग में क्लिक कर जाएगा 3m² और आप सीधे टिक करोगे 3m²। कितनी खुशी होगी आपको ये क्वेश्चन देख करके, जो आप सोचोगे कि हमें जहाँ मैथ्स बिल्कुल नहीं आती थी वहाँ एक क्वेश्चन तो जीके की तरह आ गया देख करके सीधे के सीधे। ये क्वेश्चन इतना ज़्यादा रिपीट होता है। ठीक है, आगे जब ये स्क्वायर वाला है तो ये 2m² माइनस 1। ठीक है, फिर ये दोनों क्वेश्चन वो थे जिनकी कैलकुलेशन बहुत जटिल थी और कुछ नहीं, तो कम से कम इसका आंसर तो आप रट सकते हो, क्योंकि इसकी कैलकुलेशन करना वहाँ पे इतना टाइम मिलना पर्याप्त नहीं होता। जरूरी नहीं है कि आपके पास सबके पास इतना टाइम बचे कि आप पूरा कैलकुलेट कर लो। इसलिए पहले तो आपको वो क्वेश्चन ये सारे एक बार तो आपको अपने हाथ से कॉपी में करने। अगर आप कॉपी में कर लोगे, इसमें थोड़ा बहुत चेंजेस भी कर देता है, हल्का सा भी चेंज कर देता है, और आपके पास वहाँ टाइम है, थोड़ा बहुत भी टाइम है आपके पास, चेंज कर देता है, तो आप लास्ट में इन क्वेश्चन को आप कर सकते हो, करके आप पीछे उसको करके आप उसका आंसर निकाल सकते हो। जरूरी नहीं कि ऐसा ही है, थोड़ा सा भी इसको बदल देगा क्वेश्चन तो आप सोचोगे क्या। जैसे कि ये क्वेश्चन है
अभी मैंने तो आपको बता दिया कि ये इसमें नहीं होकर के इसको इधर की तरफ लिया है, लेकिन आपके पास वहाँ दिमाग काम करे कि नहीं करे कि यार ये क्या किया। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि हल्का सा भी क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक, थोड़ा सा चेंजेस कर दिया तो आपके पास में रटा हुआ काम नहीं आएगा, लेकिन एज इट इज आने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। ये ऐसा का ऐसा ही छप के आता है क्वेश्चन, कई बार आ चुके हैं ये क्वेश्चन। और इसी तरीके से 3m² माइनस 2m, और ये 3m1 का स्क्वायर माइनस 2m2 तो ये क्वेश्चन आपके पास में याद किए जा सकते हैं। तो ये आपकी इच्छा है, आप इनको याद करते हो, आप सोल्व करते हो, लेकिन एक बार कम से कम इसको अपने हाथ से इसको सोल्व जरूर करना है। रफ में इन 5-6 क्वेश्चन को आपको अपने हाथ से सोल्व करना है, और ये कोई मुश्किल नहीं है बिल्कुल। सिर्फ आपको ये 2 फॉर्मूले पता होना चाहिए, क्वेश्चन सारे इन्हीं से हो रहे हैं। यही फॉर्मूला है, घुमा फिरा के मान आपको इसी में रखना है। कभी इसका मान छुपाएगा आपसे, कभी इसका मान छुपाएगा, और कभी इसका मान छुपाएगा। पूछा यही जाएगा। यूज देखा जाए तो एक चैप्टर है सांख्यिकी, क्वेश्चन आ रहे हैं सांख्यिकी के, लेकिन पूछ रहा है इस फॉर्मूले बेस्ड, क्योंकि उसमें काम तो आ रहा है माध्य। ये 2 टॉपिक का एक साथ मिक्स वाले क्वेश्चन आ गए कि माध्य भी काम आ रहा है और ये वाला फॉर्मूला भी काम आ रहा है। ये एलजेब्रा का फॉर्मूला होता है, या फिर ये वाला भी फॉर्मूला काम आ रहा है। तो माध्य के साथ में जब इन फॉर्मूलों को जोड़ देते हैं तो इसलिए ये क्वेश्चन थोड़े से जटिल दिखने वाले हो जाते हैं। इसीलिए मैंने आज लिखा था कि जटिल दिखने वाले क्वेश्चन, लेकिन करें इनको चुटकियों में। तो चुटकियों में इस तरीके से करेंगे आप इनको, एक ही बार में आप देखते इनको जब टिक कर सकते हैं जब आपके ये एक बार क्वेश्चन किए हुए हों। और जब आप इनको 2-3 बार अगर आप कॉपी में कर लोगे तो आपको वैसे भी याद हो जाएंगे, वैसे भी आपको कोई रटने की भी जरूरत नहीं, आपको देखते याद हो जाएंगे। फिर आप खुद भी सोल्व करते हो तो आपको कॉन्फिडेंस रहेगा, आप बहुत तेजी से सोल्व कर लोगे। आपको एक एक स्टेप, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा, लेकिन आप 2 बार करते हो तो आपको सीधे आप इस फॉर्मूले में रखोगे, आपके दिमाग में फॉर्मूला चलेगा, आप यहाँ मान रखोगे, यहाँ मान रखोगे, एक ना एक चीज जीरो हो जाएगी, बटा करके आपके पास ऑप्शन में सीधे टिक करोगे। तो ये क्वेश्चन करिए। तो आज हमारे पास में ये क्लास होती है जिसमें आप में माध्य और सांख्यिकी के ये मिक्स क्वेश्चन करें। सांख्यिकी और ये एलजेब्रा वाले ये क्वेश्चन थोड़े दिखते टफ है, लेकिन करने का तरीका इनको बेहद ही आसान है। आप इनको कीजिए, और जो भी नहीं आई है उसके कमेंट करते रहिए आप, जिससे हमें पता चलता रहे आपको क्लास कैसी लग रही है। तो नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे बहुलक और माध्यिका, जो कि सांख्यिकी की चैप्टर की लगभग आखिरी क्लास होगी। एक क्लास के अंदर अब सांख्यिकी का चैप्टर आपके पास में खत्म हो जाएगा। देखिए आप खुद देख रहे होंगे स्टेप बाय स्टेप चलते हुए। 3 क्लास में हमने जो पढ़ा आपको समझ में आ रहा होगा बिल्कुल। अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो आप ये भी बात बता सकते हैं कमेंट में। जो आपको समझ में आ रहा है बिल्कुल बेसिक से हम लेकर के चल रहे हैं, वही एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी बताए मैंने, पिछले साल आए हुए क्वेश्चन भी बताए, पिछले सालों में आए हुए क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन भी बताना कि कौन से क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं और नेक्स्ट कौन से आ सकते हैं जो पॉपुलर क्वेश्चन है। आपको कहीं कोई ऐसे कोई अलग से गाइड लाने की, कहीं भटकने की ऐसी जरूरत नहीं। कहाँ से मटेरियल इकट्ठा करेंगे, कहाँ से हम पढ़ेंगे, कहाँ से कहाँ, सिर्फ आप इन जो क्वेश्चंस को आप पढ़ रहे हो, पिछले 3 क्लास में आपने इतने क्वेश्चंस पढ़ लिए कि अगर आप इन क्वेश्चंस को भी आप बार बार कर रहे हो तो आपको समझ में आएगा कि इसी तरीके का क्वेश्चन अगली बार एग्जाम में छपेगा। केवल डिजिट चेंज होते हैं। जैसे कि आपने पाई चार्ट का क्वेश्चन पढ़ा, व्रत, उसके 4-5 क्वेश्चन आ चुके अब तक एग्जाम में, सिर्फ आपके पास में आंकड़े चेंज होते हैं, क्वेश्चन वही रहता है। समझ में आ रहा होगा आपको। इसीलिए मैंने पहली क्लास में सबसे पहले सिलेबस डिस्कशन में कहा था कि मैथ्स हार्ड नहीं है, शायद आपको या तो पढ़ाया सही से नहीं गया या आपका इंटरेस्ट सही नहीं बना। तो बचपन से आपका जो डर था वो डर बनते 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 मैथ्स का बहुत बड़ा डर हो चुका, जिसमें आप यूँ देखते कि एक्स को देख के, ए को देख करके, या फिर सिग्मा को देख के, आप इनको देख करके, या फिर जो नाम होते हैं बारंबारता, बहुलक, इस टाइप के नाम को देख करके आप इस तरीके से डर जाते हो जैसे कि ये कोई भूत देख लिया हो, और आप इन क्वेश्चन को ऐसे स्किप कर दो। मैंने ऐसे ऐसे भी स्टूडेंट्स देखे जो जब पेपर खोलते हैं अगर मैथ, जिस पेज पे मैथ्स का या इंग्लिश का क्वेश्चन होते हैं, मैथ्स और इंग्लिश वाले, उस पेज को ही पलट देते हैं। वो क्वेश्चन को पढ़ने की भी कोशिश नहीं करते, भले उसमें सीधा सा जोड़ भी पूछा हो। तो आपको इस तरीके से डरना नहीं है, मैथ्स को करने की कोशिश करनी है, और आप मेरे साथ चलते रहोगे तो मैथ्स से डरना तो छोड़ो, आप ट्यूशन करने लग जाओगे। सारे क्वेश्चन आपके साथी देखेंगे कि इतना बड़ा परिवर्तन कैसे आ गया, इतने सारे मैथ्स के क्वेश्चन आप कैसे करने लगे हो। आप स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे लगातार, आप देख रहे होगे आरोही क्रम में हम चलते जा रहे हैं। पहली क्लास में हमने सिर्फ डेफिनेशंस पढ़ी थी, दूसरी क्लास में मीडियम लेवल के क्वेश्चन करे, और आज आप देख रहे हो ये खतरनाक देखने वाले प्रश्न जिसको आप बोलेंगे खतरनाक दिखने वाले प्रश्न, और ये आज हमने करे। तो स्टेप बाय स्टेप हम आरोही क्रम में आगे चलते जा रहे हैं। तो इसके लिए आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता जा रहा होगा। जैसे जैसे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा, आपका विश्वास बढ़ता जाएगा कि किस तरीके से आप मैथ्स में क्वेश्चन कर सकते हो। और आप देख रहे हो कि कितने क्वेश्चन आ रहे हैं इन चैप्टर से, कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। मैंने पहले दिन बताया था कि 8 से 9 क्वेश्चन मैथ्स के आते हैं।
तो फर्स्ट ग्रेड में एक तरफा पलड़ा हो जाता है कि जब आप इतने से चैप्टर, इतनी सी क्लास में अगर आप इतना बड़ा चैप्टर, इतना बड़ा सिलेबस, इतना बड़ा नंबर को आप कर रहे हो, कितने मुश्किल से 20 घंटे की क्लास है, उनको भी आप दोबारा से करोगे तो 1 घंटे भी नहीं लगेगा आपको इन क्वेश्चन को वापस करने में। 1 घंटे की आप क्लास देख करके सारे क्वेश्चन को आप दोबारा करते हो कॉपी में, सिर्फ क्वेश्चन देखो, क्लास को रोको और आप अपनी कॉपी में करो। नोट्स बनाना यही होता है, इसमें ज़्यादा कुछ लिखने के लिए नहीं है, इन क्लास में ज़्यादा कुछ लिखने के लिए नहीं है, आपको सिर्फ देखना है और इन क्वेश्चन को खुद के हाथ से सोल्व करना है, बिना देखे क्वेश्चन देख के खुद के हाथ से सोल्व करना है। तो आपके पास में अपने आप कॉन्फिडेंस आने लगेगा, आप खुद इन क्वेश्चन को करने लग जाओगे, तो आप खुद देखोगे कि आप कितने अच्छे से इन क्वेश्चन को कर पा रहे हो और आप एग्जाम में आपको परिवर्तन दिख ही जाएगा। तो ठीक है, इस तरीके से आप बने रहिए हमारे परिवार रजत खंडेलवाल परिवार के साथ। मैं प्रतीक जैन, आपकी क्लास इसी तरीके से चलती रहेगी, डेली आप आइए शाम 7 बजे और हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, जय हिंद।